सावन का दूसरा सोमवार शिवलिंग से चुपचाप उठा लाएं ये गुप्त चीज़। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से अगर आप यह गुप्त चीज़ उठा लेना तो आपके घर में सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आपके घर में आएगा, आप गिनते गिनते थक जाओगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन में बहुत ज़्यादा आप तरक्की करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और सावन के महीने को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व भी दिया जाता है। सावन का जो महीना होता है ना, यह हिंदू पंचांग का 5वां महीना कहा जाता है। यह महीना भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की सच्चे दिल से आराधना करते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। और सावन के इस पवित्र महीने के सोमवार का महत्व और भी ज़्यादा अधिक हो जाता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान शिव पर कुछ नहीं तो एक लोटा जल ही चढ़ा देता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से, भक्ति के सोमवार व्रत रखने से भोले बाबा उन पर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं 22 जुलाई 2024 से सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 22 जुलाई 2024 को दिन सोमवार था, इसीलिए यह महीना और भी ज़्यादा खास हो गया है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हो महादेव का दिन सोमवार होता है। इस दिन महादेव की सच्ची भक्ति से पूजा अर्चना कर लेते हैं ना तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस बार का सावन का सोमवार 22 जुलाई से ही शुरू हुआ और इस सावन के महीने का समापन 19 अगस्त को यानी कि सोमवार के दिन ही हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अब की बार का यह सावन कितना बेहद है और ख़ास है कि सोमवार को सावन का महीना शुरू हो रहा है और सोमवार को ही सावन का महीना समाप्त हो रहा है। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने अगर भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर लेना तो उसे व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और उसे व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट होंगे वह खत्म हो जाएंगे और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। उस व्यक्ति को कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करना ताकि हम इस जानकारी का वह भी लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में आप अगर सच्चे दिल से महादेव से प्रेम करते हैं तो हर हर महादेव अवश्य लिखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए और जब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर से वापस आओ तो आपको वहाँ से क्या लेकर आना चाहिए ताकि आपके घर की दरिद्रता, गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कत हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाए। वहीं पर दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यह सावन का माह का इंतज़ार हर व्यक्ति बड़े ज़ोर शोर से करता है। इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, वह भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से भक्ति कर सके, भगवान भोलेनाथ के लिए वह कावड़ भी ला सके। दोस्तों, कहा जाता है कि देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं ना तो उसी व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उस व्यक्ति की दुनिया में प्रसिद्धि फैल जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप सावन के दिनों में, बहुत ही पावन दिनों में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आप पूजा करनी होगी, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आप शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है
और वहाँ से आते वक्त आपको क्या क्या लेकर अपने घर पर वापस आना है, ताकि आपके घर पर अन्य और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। दोस्तों देखिए, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना आ जाए, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा नौकरी की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना है, आपकी मनोकामना है, आप नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपके शास्त्रों ने आपको घेर लिया है, आपको किसी भी तरह से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, संतान प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, आपने हर संभव प्रयास कर लिया, हर ज्योतिष को, हर तंत्र मंत्र शास्त्र सबको दिखला दिया, लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये सावन का पावन दिन या ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है तो समझिए भगवान भोलेनाथ जी साक्षात उसको अपना आशीर्वाद दे देते हैं और उसके घर में अपना वास कर लेते हैं। तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उस व्यक्ति को कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, वह सब खत्म हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जैसे ही वस्तु दोष और पितृदोष, सर्प दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष अगर आपको लगा हुआ है तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका सारा दोष जो है ख़त्म हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी कोई दोष नहीं लगेगा, आपके जीवन से सारी परेशानियां जैसे हवा की तरह उड़ जाएंगे और आपके जीवन में धन आना जो बंद हो गया था वह भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी रही होगी, बस दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है और मान कर चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां जो भी चल रही होंगी। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं इस इंडिया में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह वीडियो करोड़ों लोगों तक जाएगी? नहीं जाएगी। भगवान भोलेनाथ जी तक अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे होंगे, इस तक हम वीडियो को भेजेंगे, वही इस उपाय को करके अपनी ज़िंदगी को स्वर आएगा। तो आप समझो यह भगवान भोलेनाथ का आपके प्रति एक बहुत बड़ा संकेत है। भगवान चाह रहे हैं क्या आप इस वीडियो को देखकर उनके संकेत को समझकर आप अपनी ज़िंदगी की परेशानी के उपाय करें। जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब तक भगवान के प्रति हमारा विश्वास, श्रद्धा सच्ची नहीं होगी, तब तक हमारे ऊपर कभी भी किसी देवता का, देवी का आशीर्वाद नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं और वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से उस व्यक्ति से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो उन्हें एक नाम भोलेनाथ भी दिया जाता है। वह इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि अगर आपके पास उनकी पूजा के लिए कुछ भी नहीं है और आप सच्चे दिल से उनसे हाथ जोड़कर उनकी तरफ देखकर भी अपना मस्तक झुकाकर उन्हें अपनी प्रार्थना कर दोगे तो वह उसे भी स्वीकार कर लेंगे। इसलिए दोस्तों सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा को करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अगर कोई गलती कर दी है तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साथ साथ भगवान भोलेनाथ उसी क्षण आपको अपना आशीर्वाद देंगे और आपको अपने घर में अपना बना लेंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी भी कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपको एक एक चीज़ बताने जा रहे हैं, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर
विनती है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने महादेव के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना होगा, ठीक है। यह जितने भी उपाय आपको बताए हैं ना, यह उपाय आपको मंदिर में जाकर ही करने होंगे। देखिए होता क्या है कि कई लोग हमसे यह भी पूछते हैं कि क्या हम यह उपाय अपने घर पर रखी हुई भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर कर सकते हैं? क्या हम पूजा घर में यह उपाय कर सकते हैं? तो हम इसका उत्तर इसका उत्तर होता है नहीं दोस्तों। आपको यह उपाय मंदिर में जाकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है ना, और जो घर का शिवलिंग होता है, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है उसकी जो एनर्जी है वह आपके घर की शिवलिंग से करोड़ों लाखों गुना ज़्यादा होती है, और इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी देर भी पूजा कर लें तो तुरंत ही उसका फल आपको मिल जाता है, और आपके जीवन की जो भी परेशानी चल रही हो वह समाप्त हो जाती हैं। तो आपको जितने भी आज हम उपाय बताने जा रहे हैं ना, आपके जीवन की परेशानी को ख़त्म करने के लिए, आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। आपको भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाना होगा। सावन सोमवार का पर्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सोमवार का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो मान कर चलिए दोस्तों, आपके जीवन के सभी कष्ट बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, और पूरे साल आपके घर में अन्न और धन का भंडार बना रहता है। तो आपको क्या क्या ले जाना चाहिए वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी दोस्तों। सबसे पहली चीज़ जो आपको भगवान भोलेनाथ के लिए अपने घर से लेकर जानी है वह है सावन की सोमवार के दिन कई लोग हमसे कहते हैं कि जल जो है हम वह शिवालय में जाकर वहीं से ले लेंगे। शिव मंदिर में हमें जल मिल जाता है तो हम उसे जल को वहीं से ले लेंगे। तो दोस्तों आपको हम एक बात बता दें कि आपको कभी भी भूलकर भी अपने लोटे को मंदिर तक खाली नहीं लेकर जाना है। आपको उसमें अपने घर का ही जल लेकर जाना है। आप यह मत कर लीजिए कि हम यहाँ से लोटा ले जाते हैं और माँ मंदिर से हम जल भर लेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आखिर में घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी आप बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको घर से जल लेकर जाना है ताकि आपके घर का जो जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ने के लिए जा रहा है, इस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे, और उस जल को जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे, आपकी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। इसीलिए हमें अपने घर का जल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के जल में हमारी स्थिति छुपी होती है, जिसे भगवान भोलेनाथ हमारे घर के जल को चढ़ाने से ही समझ जाते हैं हमें आखिर में किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमें जीवन में किस तरह की परेशानी चल रही है। दोस्तों आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो जल लेकर जा रहे हैं ना, उसमें से 2-4 बूंद गंगा जल की ज़रूर डाल कर ले जाइएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं हो पाएगी। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल के, तो इससे आपको आपकी पूजा का फल अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। आपको शिवलिंग के पास यानी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में क्या लेकर जाना है? तो दोस्तों आपको लेकर जाना है 3 पट्टी वाली बेलपत्र। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। बेलपत्र के बिना तो भगवान भोलेनाथ की पूजा संपन्न ही नहीं मानी जाती। इसीलिए आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए एक बेलपत्र तो ज़रूर ही लेकर जाना चाहिए। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिला दिया और दूसरी तरफ आपने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना है, ये दोनों बराबर माने जाएंगे। इसीलिए आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा में
बेलपत्र ज़रूर लेकर जाना है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि हमें तो बेलपत्र मिलती ही नहीं है, हमारे पास तो बेलपत्र ही नहीं है, तो हम भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए बेलपत्र कैसे लेकर जाएं? तो दोस्तों, अब आप इसका जवाब सुन लीजिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना है। वहाँ जाने के बाद अगर कोई भगवान शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई होगी ना, तो उसे बेलपत्र को आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर उठा लीजिए और उस बेलपत्र को धोकर दोबारा आप अपनी पूजा में उसे कर लीजिए और भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। तो इससे आपकी पूजा का आपको संपूर्ण फल मिलेगा और भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न भी होंगे। लेकिन दोस्तों, आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब आप अपने घर से बेलपत्र लो या भगवान भोलेनाथ से बेलपत्र को, तो यह ज़रूर देख लेना कि वह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो और बेलपत्र 3 पत्ते वाली हो, ना कि आपका 1 पत्ता या फिर 2 पत्ते वाली बेलपत्र चढ़ा दो। आपको 3 पत्ते वाली ही बेलपत्र लेनी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी कौन सी तीसरी चीज़ है जो आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर ले जानी चाहिए। सफ़ेद पुष्प आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद पुष्प तो ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सफ़ेद पुष्पों पर भगवान भोलेनाथ के लिए अगर आप ले जाएंगे ना, तो भगवान भोलेनाथ का आपको बहुत जल्दी आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद आपके जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सफ़ेद चंदन भी ज़रूर लेकर जाना चाहिए। अगर आपको सफ़ेद चंदन ना हो